पंजाब में पीर से मानसून के चौथे स्पेल की पेशगोई 21 जुलाई से फिर बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी में तूफानी बारिशों के बाद नालों में सर्च ऑपरेशन जारी, 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मूसा गोदाम हाथी चौक नाले में डूबने वाले 9 साल हसन अली की तलाश जारी। 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने जुड़वा शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। रावलपिंडी के गली मोहल्लों और सड़कों पर अब भी पानी मौजूद। इस्लामाबाद में कई घरों की बेसमेंट्स पानी से भर गईं। मौसमी सूरत हाल के बायस पंजाब भर में दफा 144 नाफिज, डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में तैराकी और कश्तीरानी पर पाबंदी। सड़कों, गलियों, अवामी मकामात पर बारिशी पानी में नहाने पर भी पाबंदी। मानसून ने सिंध का रुख कर लिया। आज से सिंध में बारिशों की पेशगोई। जेहलम के सैलाब से मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी पानी में डूबने वाले पुलिस कांस्टेबल की लाश मिल गई। हैदर ने सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते अपनी जान गंवा दी। फ्लैश फ्लडिंग के बायस अभी तक मुतादिद देहात ज़ेर आब, 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। 2 अमवात भी रिपोर्ट हुई। नाला गहान और नाला बिन्हा में पानी के बहाव में कमी। क्लाउड बर्स्ट के बाद चकवाल की सूरत हाल भी खराब। नशेबी इलाकों से दूसरे दिन भी पानी ना निकाला जा सका। अधुवाल पुल टूटने से चकराल अधुवाल चकमकवाल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पनवाल डैम का बांध टूटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स में एक ही दिन 2 तारीखी रिकॉर्ड बन गए। 1,39,000 और 1,40,000 की हदें अबूर। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1720 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 1,40,386 की सतह पर ट्रेडिंग के बाद वापस। सजाब केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। अदालत ने मफरूर मुल्जिमों के केस को अलग कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर 50 लाख रुपए कमीशन लेने का इल्जाम था। अदालत ने मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम को भी बेगुनाह करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं सारे बेगुनाह लोग आज बरी हो गए। झूठे केस बनाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। KP सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला फार्मूले पर इतफाक हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अपोजिशन के वफ्द की मुलाकात। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद, मौलाना अताउल हक दरवेश और डॉक्टर तलहा महमूद वफ्द ने शामिल। मुलाकात में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत। ज़राए के मुताबिक 11 नशिस्तों पर हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। जनरल 7 नशिस्तों पर हुकूमत को 4 और अपोजिशन को 3 सीटें मिलेंगी। हुकूमत और अपोजिशन को 1-1 टेक्नोक्रेट और 1-1 खातून की नशिस्त भी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन पर PTI शदीद इख्तलाफात का शिकार। वज़ीर आला हाउस में PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास। सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय। टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात। PTI क़यादत का आज पेशावर आने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का नाराज उम्मीदवारों की इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर से राब्ता। PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना हुए तो इलेक्शन पीर को होगा। टिकट ना मिलने पर PTI के इरफान सलीम और आयशा बानो ने कागजात नामजद की वापस लेने से इनकार कर दिया। KP में अक़लियती नशिस्त पर चौस की जगह मुतफीम नून लीग ने सीट JUI को दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दोनों पार्टियों की मुशावरत से फैसला किया गया। ANP और PTIP में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस। ANP ने टॉस जीत लिया। ANP की शाहिदा बीबी रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI की 18 नशिस्तें हो गईं। नून लीग की 17, पीपल्स पार्टी 10, ANP 4 और PTIP की 3 सीटें।
खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली की इंतहा, करप्शन और बद इंतज़ामी उरूज पर है। PIA की बरतानिया परवाज़ों की बहाली का आगाज़ हो चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की मीडिया टॉक कहा, PTI के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम ने कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। अदालत से दरख्वास्त की है कि शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को बंद न किया जाए। कंपनी के 300 मुलाजिमीन के रोज़गार का मामला है। सानहा सवात में डूबने वाले 16 साल अब्दुल्ला की नमाज जनाजा दस्का में अदा। 21 दिन बाद लाश घर पहुँचने पर लवाहिकीन का गम फिर से ताज़ा हो गया। इलाके में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सानहा सवात में डूबने वाले आखिरी बच्चे की लाश 21 रोज़ बाद फिजागढ़ बाईपास के करीब से मिली। अब्दुल्ला की वालिदा और 2 बहनें भी सानहे में जा बहक हुई थीं। 27 जून को 17 अफराद दरियाए सवात में डूबे थे। सानहे में 13 अफराद जा बहक हुए, 4 को बचाया गया था। सानहा कलात में जामहक अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तीनों मकतूलीन की मैयतें गुज़श्ता रोज़ कराची पहुँचाई गई। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मैयतें वसूल की। मकतूलीन मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रजा और मोहम्मद आसिफ शामिल। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर अब नवाज गिलानी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा की गई। GOC मरी समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहीद को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद के वालिद ने कहा, एक मिशन था जो आज शहादत की सूरत में मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म ने शिपिंग सेक्टर में निजी सरमाकारी का प्लान तलब कर लिया। वज़ारत समंदरी उमूर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को असर-ए-नौ इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। दूसरी जानिब 300 पाकिस्तानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की पहली खेप की चीन में अमली तरबियत मुकम्मल। ग्रेजुएट्स ने पानी की बचत, बीज की पैदावार, मवेशी पालने समेत अहम शोबों में तरबियत हासिल की है। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, चीनी क़यादत और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा काबुल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन की मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी के मुआहदे पर दस्तखत। इसहाक़ डार की अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अकबंद से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मिले। बाहमी ताउन को तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में वसअत देने पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपये किलो मुकर्रर। महकमे खुराक के एलामिये के मुताबिक हर माह 2 रुपये इजाफे के साथ 15 अक्टूबर तक चीनी की नई कीमतें लागू होंगी। अक्टूबर तक चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा एक्समिल कीमत 171 रुपये तक जाएगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में चीनी की कीमत 172 रुपये किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताउन, बहमी तिजारत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं जो मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। पंजाब और बांग्लादेश के माबैन ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के शोबे में वसी ताउन की गुंजाइश मौजूद है। पंजाब जनवरी में बांग्लादेश को 50,000 टन आला मयार का चावल बरामद कर चुका। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने मरियम नवाज के अवामी फलाही इक़दामात और डेवलपमेंट को सराहा। आप
खवातीन के ऊपर हमले करेंगे, उनको गलीज गालियाँ निकालेंगे, जो शायद आप कहीं खड़े होकर गली मोहल्ले में भी ऐसी गाली और ज़ुबान इस्तेमाल ना करें, वो आपको कौन इजाज़त दे सकता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें? क्या आपको नहीं इल्म कि खवातीन का एहतराम कैसे किया जाता है? और हम खवातीन भी जब बजट की स्पीचेज़ हों या रेगुलर स्पीचेज़ हों उसके ऊपर बात करें तो आप हूटिंग करें, गलत इशारे करें, फोहश हरकत करें और गलीज गालियाँ निकालें, इस चीज़ की कतई इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार खातून रुकन की जानिब से हिरासगी की दरख्वास्त। हुकूमती रुकन राहिला खादिम हुसैन ने अपोजिशन के 4 अरकान के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त स्पीकर पंजाब असम्बली को जमा करा दी गई। राहिला खादिम हुसैन ने कहा मामला बर्दाश्त से बाहर हो गया। वजीर पार्लिमानी उमूर पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की हिरासगी की दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई तौर पर हुई। अदाकारा की लाश से लिए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स पुलिस को मौसूल। पुलिस ज़राए के मुताबिक नमूने जामिया कराची के फ्रांसिक लैब भेजे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। कावन मानिका के बेटे मूसा मानिका को आज अदालत पेश किया जाएगा। मूसा मानिका ने गुज़श्ता काम में गफलत पर मुलाजिम को गोली मार दी थी। गोली लगने से मुलाजिम अली बहादुर शदीद जख्मी हो गया था। मूसा मानिका को इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। लाहौर में यूट्यूबर रजब भट्ट के घर फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाले मुबैना मुलजिमों की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस को जाए वक़ुआ से खौल भी मिले। गाठ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। शामी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत है। इसराइल को जवाब दे ना ठहराने के बाइस ये खिलाफ वर्जियाँ मजीद बढ़ गई हैं। इसराइली इक़दाम खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश। इसराइल पर हमले इंतहाई गैर माकूल और नुकसानदेह हैं। शाम नाजुक और मरहले से गुजर रहा है। शाम को इस वक्त यकजहती और हिमायत की ज़रूरत है। शाम में फौजी कार्रवाई जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। कहा दरोज़ बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी रेड लाइन है। जब भी ये क्रॉस होगी हम फौजी कार्रवाई करेंगे। उधर कतर के अमीर शेख का शामी सदर अहमद शराह के साथ टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली हमलों को शाम की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान चेमी ब्रूस का कहना है अमरीका शाम में तशद्दुद की मज़म्मत करता है। रिपब्लिकन पार्टी के बाज़ रहनुमा का दबाव। सदर ट्रंप ने एप्स्टीन केस की बाज़ दस्तावेज़ात जारी करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल को कमसिनों के साथ जिनसी स्कैंडल में मुलव्वस जेफरी एप्स्टीन के केस की तहकीकात से मुतालिक जूरी को गवाही के दस्तावेज़ात जारी करने का हुक्म। जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक FBI की तमाम दस्तावेज़ात जारी किए जाएँ। रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमाओं का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप की जिस्मानी सेहत बारे शकूक व शुबहात उठने लगे। सदर ट्रंप की हालिया तस्वीर में टांगों के निचले हिस्सों में सूजन और हाथों पर नील वासी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप के मुआलिज के मुताबिक वो नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार हैं। ऐसी अलामात अमूमन 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं। ऐसे निशान बार बार हाथ मिलाने, स्प्रिन के इस्तेमाल से जल्द के टिश्यूज में जलन की वजह से होते हैं। दिल की बीमारियों से बचाव की दवा स्प्रिन ट्रंप की मामूल की दवाओं में शामिल है।
गैर मेयारी पेट्रोल के बायस ईरानी सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पिज़ेक्शियान तबरेज़ जा रहे थे। काफिले की गाड़ियों को कज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रीफ्यूल कराया था। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला दरमियान में रुक गया। सदर पिज़ेक्शियान को तबरेज़ निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 16 रुकनी टीम की क़यादत लिटन दास करेंगे। टीम में 6 बैटर्स 7 ऑलराउंडर्स शामिल। बांग्लादेश ने पहली बार श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली। कौमी वुमेन्स टीम अगस्त में आयरलैंड जाएगी। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। ख्वातीन क्रिकेट सीजन 2025-26 का कैलेंडर जारी। जिम्बाब्वे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 तरफा सीरीज भी फाइनल। जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लंदन में रिहैब जारी। अरशद नदीम ने चलना शुरू कर दिया। पीर से हल्की फुल्की ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। चंद रोज कबल लंदन में अरशद नदीम की बाएं पिंडली का ऑपरेशन किया गया था। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आमों की धूम। पाकिस्तानी सिफारत खाने में सजा मैंगो फेस्टिवल। रियाद की सुपरमार्केट में चौंसा, लंगड़ा, सिंधड़ी और दीगर आमों के स्टॉल सजाए गए। पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक ने इफ्तिताह किया। गुफ्तगू में कहा, कोशिश है सऊदी अरब की मार्केट्स में पाकिस्तानी आम की खपत को मजीद बढ़ाया जाए। शहनशाह गजल मेहदी हसन की 98वीं सालगिरह। मेहदी हसन के गाए गीत और गजलें आज भी कानों में रस घोलती हैं। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मिलूं। क्या ये? शिराज ने माम की कस्टडी के लिए हम पे केस कर दिया है। ओह माय गॉड, अब 16 को हियरिंग भी है। क्या होगा जासिम? वो अगर माम को ले गया तो? और एक ऐसी कहानी जहां रिश्तों के हर मोड़ पर छुपा है एक सवाल। क्या गुजरा वक्त भी कभी वापस लौटा है? क्या बीती बातों के असर से आज के रिश्ते टूट सकते हैं? ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई देखिए जुमे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।